ठीक है, आएंगे, क्लैपिंग करेंगे, धीरे 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 धीरे। आप लोग घबराएंगे नहीं अभी, ठीक है ना। भारतीय सुपर 100 प्रतिभा पर सम्मान समारोह में 10वीं एवं 12वीं के परिणाम आने के बाद हर साल की तरह इस साल भी आयोजित हो रहा है, जिसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी छात्र सभी गेस्टों का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी हमारे भारतीय सुपर 100 में से छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय सुपर 100 हर वर्ष हमें गर्व महसूस कराता है। भारतीय सुपर 100 भले ही ईंट से नहीं घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ के अनुशासन पत्थर की तरह मजबूत है। यह संस्था गांव में है, लेकिन यहाँ के रिजल्ट शहरों में ही बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ एसी नहीं है, लेकिन यहाँ का ज्ञान हमारे मन और जीवन में अधिक ठंडक लाते हैं। अतः आपको बता दें कि इस संपूर्ण मुजफ्फरपुर का सर्वश्रेष्ठ कोचिंग के रूप में भारतीय सुपर 100 को मान सकते हैं, जो इस बार मुजफ्फरपुर का प्रथम टॉपर और राज्य में टॉप 15 साथ ही जकरा एवं मुरौल में संयुक्त रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी बबलू प्रसाद और उनके पेरेंट्स को। बबलू प्रसाद ने पूरे जिले में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। इन्हें 475 अंक प्राप्त हुए हैं। इन्हें पुरस्कृत करने के लिए उनके पेरेंट्स स्टेज पे आए। मैं मदन सर को आमंत्रित करना चाहूँगी। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी संतोष सर को। बबलू प्रसाद के माता पिता उन्हें कप देकर सम्मानित करें। बबलू प्रसाद से कुछ सवाल करने जा रहे हैं। बबलू प्रसाद बताएंगे कि उन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार की। मैंने अपनी परीक्षा की तैयारी रूटीन बनाई और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास किया। और मेरा परीक्षा का तैयारी मेरे कोचिंग से हो रहा था, भारतीय सुपर 100 कोचिंग से, जिसमें जो संतोष सर थे वो मैथ, संस्कृत ये सब पढ़ाते थे। और जो छात्र पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ाई करें, इसके बारे में वो भी मन लगा के पढ़े। और हम मुजफ्फरपुर टॉपर आए हैं तो वो बिहार टॉपर में अपना नाम मतलब कि दाखिला है। आपके सफलता में भारतीय सुपर 100 कोचिंग का क्या उद्देश्य है? मेरी सफलता में भारतीय सुपर 100 क्लासेस का ही ज़्यादा योगदान रहा है। वहीं से हम 8th 9th से पढ़ रहे हैं। और यहाँ के सर जो है अच्छे से पढ़ाते हैं।
क्या आपको यहाँ किसी टीचर से कोई शिकायत रही है? नहीं, यहाँ सभी सर अच्छे से पढ़ाते हैं। हम बबलू प्रसाद को धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं भी कुछ 2-3 बातें आप लोग से साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग पिछले साल भी यहीं इसी कोचिंग में और इसी जगह पर बैठे हुए थे, और 2 जो छात्रा देख रहे हैं आप लोग, भावना भारती और सानिया कुमारी, जो भावना भारती जिला में टॉप 10 में आए थे और सानिया भी अपने जिला में टॉप 10 में आए थे, और सभी अपने अपने स्कूल से क्या थे, प्रथम टॉपर थे। और उस बार भी याद होगा आप लोग को, अगर कोई आए होंगे, छात्र हो या गार्जियन हो, तो उनको हम कहे थे, वादा किए थे कि जो भी बच्चे अभी आए हैं, कोशिश रहेगा कि हम लोग क्या है, जो जिला में आए हैं वो हम लोग स्टेट में लेकर के आए। और स्टेट में हम लोग आए भी, उतना अच्छा कह सकते कि नहीं, लेकिन जितना हो सका हम अपनी तरफ से तो कोशिश किए। छात्र लोगों ने भी अपने तरफ से प्रयास किया, जिस कारण इसमें इनका जो टॉप 50 में नंबर आया है, और जिला में प्रथम स्थान 475 अंकों के साथ, और सकरा और मुरौल प्रखंड संयुक्त रूप से कह सकते हैं तो प्रथम स्थान पर है। और ये आप लोग का कह सकते हैं कि आप लोग सहयोग दिए, हम लोग पर भरोसा किए। जो हमारे परिवार है सुपर 100 क्लासेस, उस पर आप लोग भरोसा किए, इस कारण से हम लोग ऐसा कर पाते हैं। थोड़ा सा भरोसा अगर आप लोग ऐसा ही करते रहेंगे, थोड़ा सा और सहयोग हम लोग को बढ़ाएंगे, तो हम लोग जो स्टेट में टॉप 10 में नहीं कहेंगे चुके हैं, 1-2 नंबर कोई मायने नहीं रखता है छात्र के लिए, तो हम लोग क्या स्टेट में तो आ ही गए हैं। अब हम लोग का क्या स्टेट में टॉप 1 में आना है। टॉप 1 में आने के लिए इसमें हमेशा से हम बोलते आ रहे हैं, सिर्फ मेरा योगदान से नहीं होने वाला है। कोई भी छात्र जो सफल होता है, कोई भी संस्था जो सफल होता है कहीं भी, उसके क्या होते हैं कि 2 पेरेंट्स होते हैं, क्रिया करने वाला जो क्या होता है, एजेंट होता है, वो होता है। एजेंट के रूप में जो होते हैं वो हमारा छात्र होते हैं, और जो उसका जो गार्जियन होता है वो 2 गार्जियन होता है, एक छात्र होता है, एक आपके जो टीचर होते हैं सो, और दूसरा उनके पेरेंट्स होते हैं सो। ज़्यादातर जो बच्चे विफल होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो 2 लोग का योगदान होता है, एक माता पिता का और एक टीचर का। और सफल होने में भी उन्हीं लोग का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। विफलता में भी वही क्या सबसे ज़्यादा योगदान निभाते हैं, और सफलता में भी वही योगदान निभाते हैं। आप जो क्रिया करने वाले हैं उसको जो क्या करिएगा, गाइडलाइन दीजिएगा, जो उसको डायरेक्शन दीजिएगा वो उसी डायरेक्शन में चलेगा। और उसको डायरेक्शन देने वाला जो होता है वो टीचर होता है और पेरेंट्स होता है। कितने पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चे को अपने कह सकते हैं इच्छा का दबाव डाल करके हो, या अपना मन मर्जी करके हो, या किसी कारण से बच्चे को भटका देते हैं। कितना ऐसे टीचर भी होते हैं जो सिर्फ अपनी इच्छा के लिए, कुछ पैसों के लिए, कि हम इससे 300 रुपया 500 रुपया क्या करें, महीना कमा ले, जानते हैं कि हम उस लेवल तक नहीं है, तब भी बच्चे को साल भर क्या करते, भटकाते रहते हैं कि तुम यहाँ पर रहो, हम क्या करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। गार्जियन को 2-3 बात अच्छे सुना करके उसको साल भर क्या जिंदगी भर कह सकते कि भटकाते रह जाता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हमारे कोई सुपर 100 कोचिंग संस्था के जो पहला पेरेंट्स है, यानी टीचर, कोई भी टीचर हो, वो ये नहीं चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को कुछ पैसा के लिए उसको साल भर तो उससे अर्न करें ही, और जिंदगी भर उसको भटकाते रहें। तो वैसे टीचर हमारे कोचिंग में कोई नहीं है। हम लोग शुरू से भी कोशिश किए हैं कि वैसे टीचर अगर हम लोग के नज़र में हो तो उनको हम न जगह दें। और दूसरा पेरेंट्स आप लोग हैं, आप लोग जितने भी यहाँ पर आए हुए गार्जियन हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जो हैं, वो सोचिए कि क्या जो मेरे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे, हम लोग कितना योगदान कर रहे हैं और कितना योगदान कर सकते हैं, और जो योगदान किए हैं उनका तो रिजल्ट सामने है। जैसे हमारे सामने बबलू जी के पिताजी जो उपस्थित है, बहुत साल पहले, कम से कम 3 साल पहले गार्जियन मीटिंग रखे थे, शायद ये 8th क्लास में था, तो 8th क्लास में था तो आए थे और ये बोले थे कि मेरे तरफ से पूरा छूट है, आप इसको जो बनाना चाहते हैं बनाइए, पीटना है पीटिए, हमको उस सबसे मतलब नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है कि इन्होंने पूरा जिम्मेदारी हम पर दे दिया। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो बताया आपको कि किसी भी स्टूडेंट का जो क्या है वो अच्छा करेगा, उसके लिए 2 गार्जियन होते, दोनों गार्जियन हमको ही बना दिए, जिस कारण से बबलू को जो भी कहें, इसके साथ साथ बहुत सारे छात्र पढ़ रहे थे, कितना हमारा बात माने भी नहीं भी माने, लेकिन बबलू शुरू से लेकर के अंत तक न एक क्लास, शायद ही 1-2 क्लास क्या होगा
इसका मिस हुआ होगा, तो हमारे बात को फॉलो किया और आज देखिए कि आपके सामने क्या है, पूरा मुजफ्फरपुर में लगभग कह सकते हैं, उतना तो नहीं जाना, कम से कम 1 लाख स्टूडेंट कम से कम उसमें से क्या प्रथम स्थान लाया है। तो ये मेरे लिए और हम सब के लिए और साथ ही गार्जियन लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप ऐसे संस्था से जुड़े हुए हैं जो आपके बच्चे के प्रति हमेशा डेडिकेटेड रहता है। ये नहीं कि आपसे सिर्फ कमाने के लिए यहाँ पर हम लोग जुटे हुए हैं। नमस्कार, बिहार लाइव नाउ देखना शुरू कर दिए हैं आप, और आपको हम बताएंगे कि मुजफ्फरपुर के एक जिला टॉपर जो कि बबलू जी को देख रहे होंगे आप। हालांकि बिहार बोर्ड परीक्षा समिति का जो रिजल्ट है, कल मैट्रिक का रिजल्ट कल गुरुवार को यानी कि आया था, तो आपको बता दें कि लगातार जो है मुजफ्फरपुर में और बिहार में जो है लगातार जो है परचम लहरा रहे हैं यहाँ के जो छात्र छात्राएं। सो अब हम बात करेंगे कोरोना काल को लेकर कि कोरोना में किस तरह से ये लोग तैयारी किए थे। हालांकि कोरोना काल में जो है एक चुनौती बन गया था परीक्षा को लेकर के, मैट्रिक का परीक्षा किस तरह से जो है स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, कोचिंग संस्था बंद थी। तो आज हम आए हैं मुजफ्फरपुर जिले के और समस्तीपुर जिले के जो है बॉर्डर पड़ता है ये, और सकरा थाना क्षेत्र और मुरौल प्रखंड के बबलू हैं, और बबलू से हम बात करेंगे कि बबलू ने 95% नंबर जो है मैट्रिक परीक्षा में लाए हैं, यानी कि टोटल जो है 475 नंबर इनका आया है। और हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं, हालांकि इनको जो है बड़े होकर IAS अधिकारी बनना चाहते हैं, ये गरीब परिवार से आते हैं, और ज़्यादा कुछ जानकारी हम इनसे लेंगे और पूछेंगे कि किस प्रकार से तैयारी किए थे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। किस प्रकार से आज लग रहा है, आप एग्ज़ाम दिए, लगा कि आपको टॉप होंगे आप? हाँ, वहाँ मेरा अच्छा एग्ज़ाम गया था, मुझे लगा था कि वहाँ हम टॉप होंगे। पहले से तैयारी करते थे, बहुत पहले से, या फिर 1 साल बचा? फिर 1 साल बचा तो फिर कर किए थे। अच्छा, किस तरह से तैयारी करते थे, थोड़ा बताइए तो। रूटीन बना के तैयारी करते थे, और जो हमारे जो कोचिंग के सर थे वो सपोर्ट करते थे अच्छे से। अच्छा, कोरोना में कोचिंग बंद था, स्कूल बंद था, कैसे तैयारी की आप घर पे? और ऑनलाइन भी पढ़ते थे, और जो हमारे जो कोचिंग के सर है वो पढ़ाते भी थे। अच्छा, आप बड़े होकर जो बोलते हैं क्या बनना चाहते हैं, अभी कुछ मतलब कह रहे थे कि IAS अधिकारी बनना चाहते हैं। IAS अधिकारी ही क्यों, और भी तो ऑप्शन है? IAS अधिकारी बन के देश और समाज का सेवा करेंगे। क्या लगता है कि आगे आपका IAS अधिकारी का सपना पूरा होगा? हाँ, जरूर होगा। अच्छा, आज इतना नंबर ला दिए हैं, अपने जिला में टॉप किए हैं, क्या कुछ लग रहा है आपके अंदर में, क्या लग रहा है? खुशी महसूस हो रहा है। खुशी महसूस हो रहा है जी। अच्छा, रिजल्ट आने से पहले कैसा लग रहा था आपको कि कहीं फेल ना हो जाए? नहीं, वैसा नहीं, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गए थे? कहाँ गए थे? पटना बोर्ड ऑफिस बुलाया गया था। पटना बोर्ड ऑफिस जी। अच्छा, आप करते क्या है पढ़ाई के अलावा? क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलते हैं जी। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है वो। किसान है। अच्छा, ये बता सकते हैं कि बहुत बच्चे जो है फेल हो जाते हैं या सेकेंड हो जाते हैं। अभी भी सिवान जिला में 2 बच्चे जो है से आत्महत्या कर लिए हैं, मतलब सेकेंड आए तब, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? उनको आत्महत्या नहीं करना चाहिए, उन्हें जो परिस्थिति है उससे डटकर मुकाबला करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज आपके पिताजी क्या लगता है कि आगे साथ देंगे आपके पढ़ाई में, या फिर? हाँ, ज़रूर देंगे, वो तो साथ देते हैं और देते रहेंगे। तो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपके घर में मम्मी पापा को पता चला, फिर क्या हुआ आगे? आगे खुशी का माहौल था। हाँ, सभी लोग खुश थे, गांव मोहल्ले सभी के लोग खुश थे। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? श्री बलिराम हाई स्कूल सकरा मुजफ्फरपुर। सकरा जी। तो स्कूल जाते थे या फिर घर पे ही रह के पढ़ते थे? स्कूल तो कोरोना काल में बंद था, वही कोचिंग जाते थे। अच्छा, आगे कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ेंगे फिर आगे? साइंस लेके पढ़ेंगे और मैथ्स। तो साइंस लेके पढ़ेंगे तो फिर आपको गांव छोड़ना पड़ेगा, शहर जाना होगा? हाँ, देखेंगे। तो अच्छा, गांव में ही पढ़ाई करते थे या फिर शहर में जाके पढ़ाई करते थे? कोचिंग पढ़ाई करते थे गांव में ही? हाँ, स्कूल के बगल में ही कोचिंग है, भारती सुपर 100, वहीं के सर संतोष सर पढ़ाते थे। संतोष सर पढ़ाते थे जी। अच्छा, ये बताइए सबसे पहला बात कि आपके कौन से सब्जेक्ट में जो है रुचि है ज़्यादातर मैट्रिक में? मैथ में ज़्यादा रुचि था। मैथ में?
जी। देखिए मैथ जो कि पूरी दुनिया जो है मैथ पे ही चलता है और इनका जो रुचि है मैथ में सबसे ज़्यादा मैथ में ही सबसे ज़्यादा नंबर है या और सब्जेक्ट में? आप सोशल साइंस में 98 ज़्यादा है उसमें। सोशल साइंस में 98 नंबर जी। अच्छा टोटल बताइए तो कितना कितना कौन से सब्जेक्ट में नंबर आया? मैथ में 96 आया है। अच्छा और मैथ में 96, संस्कृत में 95, हिंदी में 90, इंग्लिश में 65 आया और साइंस में 96 आया और सोशल साइंस में 98 आया। 98 यानी कि आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है 90 प्लस नंबर जो है इनके हर सब्जेक्ट में आया है। रुचि क्या रहेगा आगे जो जाएंगे, किस आधार पे पढ़ाई कीजिएगा अब आप? साइंस लेके पढ़ेंगे। साइंस लेके पढ़ेंगे तो मुजफ्फरपुर से पढ़िएगा या फिर अपने जिला छोड़ के? मुजफ्फरपुर से ही पढ़ेंगे। मुजफ्फरपुर से ही। आपके पिताजी भी जो है यहाँ रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं? यहाँ भी रहते हैं और कभी कभी बाहर जाते हैं। अच्छा कितने भाई बहन है सर? 2 भाई। 2 भाई, सिर्फ 2 भाई जी। अच्छा बड़े आप हैं जी। अच्छा देखिए इनके पिताजी भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। थोड़ा इधर आ जाइएगा सर। आपके लड़का जो है सर टॉप की है, जिला टॉप, क्या लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। हाँ आप क्या करते हैं सर? खेती करते हैं। खेती। अच्छा खेती से आप कितना कमा लेते होंगे? पढ़ाई में कितना लगता होगा पैसा? खेती से कितना होगा, बहुत कम है खेती में, तो आमदनी तो भी चलता है। एक गाय रखे हुए हैं उससे कुछ मदद होता है। अच्छा देखिए एक बात बताइए, आपके पिताजी कह रहे हैं कि किसान हैं, खेती करते हैं, गाय रखे हुए हैं, गाय से ही जो पैसा आता है दूध के उससे पढ़ाई होता है। आगे कुछ सोचे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ और? पढ़ाई के साथ साथ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना है जी। अच्छा उन बच्चों को भी बताइए ना कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक का, उनको किस तरह से तैयारी करें और आपके जैसा ही नंबर लाएं। वो भी अच्छे से रूटीन बना के पढ़े 9 से 10 घंटा और मेरे से भी अच्छा नंबर स्टेट टॉपर बने। हम तो मुजफ्फरपुर टॉपर बने। तो देखिए बबलू श्रीवास्तव जी नाम है, बबलू प्रसाद जी हमारे साथ है जो कि सकरा प्रखंड के लौतन गांव से आते हैं। सकरा थाना क्षेत्र और मुरौल प्रखंड के लौतन गांव से आते हैं और इनका जो है मैट्रिक में 475 नंबर है, यानी कि 95% नंबर ये लाए हैं और जिला टॉप किए हैं। हालांकि ये गरीब परिवार से आते हैं, जो आप देख भी रहे होंगे हमारे पीछे जो इनके पिताजी है, इनके घर किस प्रकार के हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यही कहते हैं कि बिहार में जो है शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। इसके वजह से जो है लोग और बच्चे जो है अपने घर में लगातार तैयारी करते हैं। हालाँकि एक कोरोना काल भी आ गया था, कोरोना काल जो है चुनौती बन गया था हर बच्चों के लिए। तो देखते रहिए इसी प्रकार की खबर और लगातार रूबरू कराते रहेंगे बिहार लाइव नाउ के साथ।